नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 23 जून 2026 की सुबह देश और दुनिया की कई ऐसी बड़ी खबरें आ रही है जिन्होंने पूरी दुनिया की सियासत को हिलाकर रख दिया है। आज पूरे भारत में यूजीसी नीट की महापरीक्षाएं कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो चुकी है, तो वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजों से राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। राष्ट्रीय खबरों पर बात करें तो अयोध्या राम मंदिर दान मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है और नीट री एग्जाम विवाद के बीच जंतर मंतर पर भारी विरोध प्रदर्शन जारी। वैश्विक स्तर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के अचानक दिए इस्तीफे और भारतीय शेयर बाजार के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इन सभी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। बिना एक सेकंड गवाए चलिए सीधे शुरू करते हैं आज सुबह की 30 बड़ी खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। देश भर में आज 23 जून से यूजीसी नीट की परीक्षाएं शुरू हो गई है, जिसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर समेत बेहद कड़े इंतजाम किए। ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा उलटफेर, जहां प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अचानक अपने पद से इस्तीफे का ऐलान करके सबको चौंका दिया। महाराष्ट्र की 16 विधान परिषद सीटों के चुनाव नतीजों की घोषणा आज सुबह से शुरू हो रही, जिसे लेकर राज्य राजनीति में नया समीकरण देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता चल रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सख्त धमकियों के बाद वहां दोनों पक्षों के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने ट्रस्ट अधिकारियों को अयोध्या न छोड़ने का निर्देश दिया, क्योंकि सोने और चांदी के दस्तावेजों में बड़ी विसंगतियां मिली। नीट पेपर लीक विवाद के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और राजनीतिक संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर कैंडल लाइट मार्च और प्रदर्शन किया जा रहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य का पहला बीजेपी बजट पेश किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए 20% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की बड़ी घोषणा की गई। चीन के विदेश मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके, जहां वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक में शामिल होंगे। बिहार सरकार ने जमीन के दाखिल, खारिज और रजिस्ट्री व्यवस्था में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए नए और कड़े प्रावधान पूरी तरह लागू किए। भारतीय शेयर बाजार में शानदार बढ़त देखी गई, जहां निफ्टी 50 इंडेक्स 2400 के पार बंद हुआ और सेंसेक्स में भी 40 अंकों से ज्यादा का उछाल आया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि अमेरिका और ईरान डील के बीच इजरायल सिर्फ अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सर्वोपरि रखेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से बड़ी मांग की कि वे उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए किसी मुस्लिम चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीसरे टेस्ट मैच में कप्तानी के लिए वापसी तय हुई। उन्हें टीम कर्फ्यू तोड़ने के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर गया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई में नेशनल हाईवे 731 पर एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा अचानक गिरा, जिससे 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल और शासन स्तर पर इस पर जांच बैठाई गई। वित्तीय अपराधों पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वाइस प्रेसिडेंसी इस साल भारत को मिलने जा रही है, जो देश के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर पैतृक गांव में जमीन विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला हुआ। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के फंड में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने अपने 20 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कैलेंडर के अनुसार जून के इस अंतिम हफ्ते में देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी और निजी बैंक अलग अलग त्योहारों के कारण कुल 4 दिन रहेंगे बंद। हैदराबाद के एक परीक्षा केंद्र पर नीट री एग्जाम के दौरान अपने कपड़ों में फोन छुपाकर हाईटेक सीटिंग करते हुए एक छात्र को किया गिरफ्तार। 21 जून को मनाई गई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में देश और दुनिया के कई हिस्सों में स्थगित हुए बड़े योग शिविरों का आयोजन आज भी सफलतापूर्वक जारी।